हमारे अमाल ऐसे नहीं कि हम जन्नत में जा सकें, लेकिन सिर्फ एक चीज है जो हमें जन्नत तक ले जा सकती है, वो सिर्फ नबी का इश्क है। चल के बोलिए सुभान अल्लाह। क्योंकि हमने देखा है अगर शराबी भी है ना, शराबी, मगर जब इज्तिमाई दीन और इस्लाम की बात आ जाए ना, सबसे आगे खड़ा होता है। चल के बोलिए, तो सिर्फ नबी का इश्क है, नबी का इश्क हमें जन्नत तक ले जा सकता है। उसके लिए जरूरी है अहले सुन्नत वल जमात में रहना है। हाँ, यही इश्क है। अगर अकीदा बेहतर है, अमाल के जरिए तो कोई सहारा नहीं है, अमाल का मामला तो खराब है। हाँ, अल्लाह बेहतर फरमाए, सिर्फ नबी का इश्क लेके जा सकता है। हाँ, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो गर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, इसी में हो गर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम का चहचहा, बुलबुले उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। अतलसो का मुखाब की पोशाक पे नाजा ना हो। अच्छा ब्रांड्स पहनने के बाद में इतराने की जरूरत नहीं है, ब्लैकबेरी का पहनने के बाद में एटीट्यूड में रहने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े ब्रांड पहनने वाले आए हैं दुनिया में, कई कई हजार का पहनने वाले आए हैं दुनिया में, सबको मिट्टी खा गई, सबके नामो निशान खत्म हो गए। अतलसो का मुखाब की पोशाक पे नाजा ना हो, इस तने बेजान पे खाकी कफन रह जाएगा, इस तने बेजान पे खाकी कफन रह जाएगा। अब मैं शुरू हो रहा हूँ, बस गुजारिश ये डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप जरा मोहब्बत से सुन लीजिए। अल्लाह कुरान में फरमाता है, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िक़ून मिन फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। ए लोगों, अल्लाह इरशाद फरमाता है, महबूब फरमा दीजिए, मौत एक ऐसी कड़वी हकीकत है, मौत एक ऐसी शय है जिससे हर एक को मुलाकात करनी है, जिससे हर एक को मीटिंग करनी है, जिससे हर एक को मिलना है। मौत एक ऐसा पुल है जिस पुल से हर एक को गुजरना है, मौत से छुटकारा नहीं। ये तो मानोगे ना? हाँ, देखिए इसका उन्वान कुछ और है, जश्न गौसुल वरा, लेकिन मैं आज की जलसे से आपको कुछ और पैगाम देना चाहता हूँ, हुजूर गौसे पाक की जिंदगी के पहलुओं को नजर रखते हुए। मौत एक ऐसी शय जिससे आप भाग नहीं सकते। अगर आप किसी से मुलाकात करते हो, मौत से मीटिंग होनी है, हर हाल में मीटिंग होनी है, मिलना है मौत से छुटकारा नहीं। अगर आपसे किसी को मिलना है, किसी से 5 मिनट मिले, भाई तुम अपने घर हम अपने घर, किसी से आधा घंटा, किसी से 1 दिन, किसी से 2 दिन, उसके बाद में आप अपने घर हम अपने घर। और अगर आपको नहीं मिलना है, कोई दरवाजे पे आया कि कोई है, तो अपने बच्चों को भेज दिया और उसे कहा जाओ जाके कह दो कि पापा घर पे नहीं है। बच्चे ने जाके कह दिया पापा ये कह रहे हैं कि पापा घर पे नहीं है, आपका मन नहीं है मिलने का, ठीक, नहीं मिले। लेकिन ऐसा नहीं है मौत आएगी, मौत से बच्चे को कह दो कि पापा घर पे नहीं है, नहीं। घर से किसी से कहलवा दो पापा घर पे नहीं है, नहीं चलेगा। मौत एक ऐसी शय है, मौत एक ऐसा पुल है, मौत एक ऐसी कड़वी हकीकत है जिससे हर एक को गुजरना है, जिसका जायका हर एक को चखना है, मरना है, मरना है, मरना है। मौत से छुटकारा नहीं है। फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, ये तुमसे मुलाकात करेगी। कोई मुलाकात करे तो 5 मिनट में छोड़ दे, कोई मुलाकात करे तो 10 मिनट में छोड़ दे। प्यारो याद रखो, जब मौत आएगी ना, वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं, अपने साथ लेके जाएगी, तुम्हें अपने साथ लेके जाएगी। आज इंसान क्या सोचता है, दुनिया में रहने के बाद मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं बिल्डिंग बनाऊंगा, साहब ये मैं करूंगा, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। अभी कुछ नहीं किया है तूने, तेरी हैसियत क्या है? इसकी थोड़ी झनकार इसकी कम करो थोड़ी। हाँ, आवाज बिल्कुल क्लियर आप लोगों को आनी चाहिए। समझ में तो आ रहा है ना आपको जो बता रहा हूँ, कि ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब एक से एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इंसान 20 साल का हुआ, उसने कमाना शुरू किया, 5 साल पैसा कमाया, इल्ला माशाअल्लाह। कुछ लोग हैं पैसा कमा लिया, तरक्की कर ली, अब उसकी नजर होती है मुझे बिल्डिंग बनानी है, ठीक। उसने 25-30 साल की उम्र से बिल्डिंग बनाना शुरू की, उसने मकान बनाया, बेहतरीन आलीशान मकान, 50 लाख रुपए उसमें लगाया।
एसी भी लगाई और हीटर भी लगाया, कालीन बेहतरीन, पत्थर बेहतरीन, टाइल्स लगाई, व्यू भी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दुनियावी घर को आपने सजा लिया। अल्लाह अकबर। आपकी उम्र 30 साल की और रहना कब तक है? आज के दौर में 50-60 साल बड़ी मुश्किल से पकड़ रहा है इंसान। हम बचपन में देखते थे हर घर में दादा होते थे, अब तो बड़ी मुश्किल से हाथ आ रहे हैं दादा, बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं भाई। अब तो अगर अब्बू ही मिल जाए बुढ़ापे में तो बहुत है, दादा बड़ी मुश्किल से हाथ आ रहे हैं, हाथ नहीं आ रहे हैं दादा। हमने बचपन में देखा हर घर में दादा होते थे, बस्ती में बहुत बहुत बुजुर्ग होते थे। आज तो पूरी पूरी बस्ती खाली है बुजुर्गों से, इल्ला माशाल्लाह 2-3 बुजुर्ग होते हैं। हाँ, पहले बारातों में बुजुर्ग चलते थे, अब बारातों में तुम्हें एक भी दाढ़ी वाला नहीं मिलेगा, एक भी बुजुर्ग नहीं मिलेगा। हाँ, ये बात हकीकत है, आप जरा देखें। अल्लाह अकबर कबीरा। तो आपने 30 साल की उम्र में बिल्डिंग बनाई, इमारत बनाई, आपके पास कितना वक्त बचा? 20 साल, 25 साल, 30 साल। आपको 20 साल मकान में रहना है। और जब आप बुढ़ापे में आ गए, और ये भी मुमकिन है बच्चे निकाल के फेंक दें, बनाई आपने, अरे भाई बच्चे घर में रहने दें। आज के दौर में तो ये भी साहब कमाल है, कहां बच्चे रहने दे रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। दो चीजों में बड़ी मुश्किल है। अगर घर में ना 3 कमरे बनाए बड़े आलीशान, तो तीनों बेटों के वो अपने अपने घेर लिए, अब्बा को किचन में डाल दिया बावर्ची खाने में, हैं? या फिर वो जहां भैंसों का इंतजाम होता वहां अम्मा अब्बा रहेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। या जो जीने की जगह होती है ना कान वाली, उसमें बना दिया अब्बा के लिए। दूसरा, इमाम बड़े मजलूम है, इमाम भी बड़े मजलूम है बेचारे। अल्लाह, मस्जिद में करोड़ों रुपए लगाए, पूरे इलाके की सबसे बेहतरीन मस्जिद, करोड़ों रुपए लगाए हैं। अफसोस तब होता है इमाम का हुजरा देखो, जो जगह कान में बच रही होती है ना, कान में टेढ़ी बुझ की कब्र जो बिल्कुल टेढ़ी बुझ की होती है, कान में बच, बोले यहां इमाम साहब रहे, इमाम साहब का हुजरा यहीं बनेगा, ये मुसल्ले से करीब रहेंगे। अबे मुसल्ले से करीब थोड़ी रहेंगे, तेरी जगह खराब ना हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। अबे अफसोस की बात है, आपने मस्जिद में करोड़ों रुपए लगाए, आपने मस्जिद में बेहतरीन फर्श बिछाया, पत्थर भी बिछाया, बेहतरीन फैसिलिटी आपकी मसाजिद में मौजूद है, लेकिन जो इमाम का लिविंग रूम है, जहां इमाम को रहना है, जहां तुम्हारे सर के ताज को रहना है, उसे एक बेहतरीन बिस्तर भी मैसर नहीं, उसे बेहतरीन चारपाई भी मैसर नहीं। मैंने एक मस्जिद में देखा 50 लाख रुपए लगे हुए थे। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम साहब के हुजरे में जब मैं गया मस्जिद में प्रोग्राम, तो मैं देखते हुए रह गया, इमाम साहब फटी हुई उस पे क्या कहते हैं सफ पे लेटे थे। मैंने कहा हजरत बिस्तर कहां? बोले हजरत इस पे लेटता हूं। यार सोचने की बात है, अफसोस करने की बात है। एक मैसेज मेरा ये है, ये लोगों जब अच्छा मकान बनाओ तो जहां अपने कमरे में एसी लगाते हो, हीटर लगाते हो, अपने लिए दुनियावी फैसिलिटी अवेलेबल करते हो, तो अपने बूढ़े माँ बाप के लिए भी एक बेहतरीन कमरा तैयार करवाओ। कसम खुदा की, अगर माँ बाप के दिल से दुआएं निकल गई, चल के बोलो ना सुभान अल्लाह, अगर माँ बाप के दिल से दुआएं निकल गई, तेरे माँ बाप सुकून में रहेंगे। कसम खुदा की, जब माँ बाप सुकून में रहेंगे, उनके दिल से दुआएं निकलेंगी, वो राजी हो गए तो अल्लाह राजी हो जाएगा, वो राजी हो गए तो रसूलुल्लाह राजी हो जाएंगे। जब तुम 1 करोड़ रुपए मस्जिद में लगाओ, तो जरूरी ये है जब तुम इमाम का हुजरा बनवाओ, तो कम से कम 1-2 लाख रुपए उस कमरे में भी लगा दो, ताकि पूरे इलाके वाले लोग देखें ये मस्जिद में जहां लगाते हैं भाई इमाम की जगह रहने के लिए भी लगाते हैं, ये कमरे में भी लगाते हैं, ये इमाम के रूम में भी लगाते हैं। अल्लाह ऊपर कबीरा। मगर ऐसा नहीं करोगे, उसकी वजह ये है, बोले इमाम साहब को कौन सा कोई 10 साल रोकना है, 6 महीने में हिसाब करना है, 6 महीने के बाद दूसरे आने, हिसाब भी तो बराबर चल रहा है। अभी तक प्रधानी के इलेक्शन का अभी तक असर चल रहा है कुछ बस्तियों में, चल रहा है अभी तक। हाँ, अभी तक उसका असर है। एक पार्टी अभी तक राजी नहीं हो रही है कि मुझे नहीं पढ़ना। वो पता नहीं यार, तुमने अल्लाह अकबर सियासत को, तुमने प्रधानी को मस्जिदों के मसले तक ले गए। अफसोस की बात है, अल्लाह अकबर कबीरा, अफसोस की बात है। हमें समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और एक बात और बताऊं मैं आपको, जितनी भी कंपनीज होती है ना, गैर मुस्लिम हो, हर त्योहार पे जितने भी उनके वर्कर होते हैं ना, वर्कर काम करने वाले, उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं। अरे देते हैं नहीं देते हैं, देते हैं नहीं देते हैं, लेते होगे ना, कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं। भाई ये उस त्यौहार का गिफ्ट है, ये उस त्यौहार का गिफ्ट है, ये उस त्यौहार का गिफ्ट है, ये उस त्यौहार का गिफ्ट है। लेकिन हमारी कौम इतनी सो गई है, कितने त्यौहार आए, या मदरसों के जो जिम्मेदार हैं, कभी
मुदर्रिसीन को कोई गिफ्ट नहीं देते हैं, कोई हदिया नहीं देते हैं। 10,000 रुपए की तनख्वाह देंगे तो उसका खून खींचने के लिए तैयार हो जाएंगे। हम अपने इमामों को कभी अल्लाह अकबर, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग तो माशाअल्लाह फजर में भी मुसाफा करते हैं लोगों से, इमामों से अच्छी बातें करनी चाहिए। हमें थोट को बदलना होगा, हमने अपनी सोच को, मेरी तकरीर सिर्फ यही है, मचल को बोलो जरा सुभान अल्लाह। हाँ, मैं बहुत जल्दी खत्म कर लूंगा, लेकिन एक पैगाम मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर कबीरा। तो गैर मुस्लिम कंपनी चले तो अपने वर्करों को गिफ्ट दें। हमारे कितने त्योहार होते हैं, काश जो तरीके हमारे थे वो उन्होंने अपना लिए। होना तो ये चाहिए था, जब जब त्योहार आए अपने इमामों को तहाइफ दो, अपने इमामों को हदिया दो, अपने मुदर्रिसीन को तहाइफ दो, ताकि बता दो तोहफा देना तोहफा लेना ये सिर्फ मेरे मुस्तफा ने बताया है। आका इरशाद फरमाते हैं तोहफा देने से मोहब्बत बढ़ती है, तोहफा देने से मोहब्बत बढ़ती है। अब मैं जो तुम्हें बताना चाह रहा था, 30 साल की जिंदगी में उसने मकान बनाया, बड़ा आलीशान मकान है, अब उसे 20 साल रहना है। 20 साल रहने के लिए वो क्या क्या करता है, 20 साल रहने के लिए अपने मकान को बेहतरीन करता है, बेहतरीन फर्श बिछाएगा, बेहतरीन कालीन बिछाएगा, अल्लाह अल्लाह, खाने के लिए रूम अलग होगा, मेहमानों के लिए रूम अलग होगा, अपना बेडरूम अलग होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह दे तो बनाओ, तहदीस नेमत के तौर पर अल्लाह ने दिया है तो उसका शुक्र अदा करो। लेकिन एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे ज़मीर जिंदा हैं, अगर तुम्हारे ईमानों में अभी भी हरारत बाकी है तो मेरी बात को गौर से सुनना होगा। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, 20 साल जिंदगी गुजारने के लिए तुम इतना बेहतरीन अलीशान मकान बनाओ, अल्लाह अल्लाह, इंसान तू समझ तो तुझे हमेशा हमेशा इस मकान में नहीं रहना है, इस मकान को छोड़ के तुझे दूसरी जगह जाना है। उस दूसरी जगह का नाम कब्र है, कब्र है, तुझे कब्र में जाना है। तेरा साथी कौन है? अरे तेरा तकिया मिट्टी है, तेरा बिछौना मिट्टी है, तेरे हमनशी मुनकर नकीर है। अल्लाह अकबर कबीरा। तुझे मिट्टी में रहना है, तुझे कब्र में जाना है जिसमें तुझे परसों रहना है। 20 साल जिंदगी गुजारने के लिए इतना बेहतरीन मकान तूने बनाया है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कभी कब्र की भी तैयारी की है? क्या कभी हश्र की भी तैयारी की है? अल्लाह अल्लाह, कभी हमने कब्र की तैयारी नहीं की, कभी हमने हश्र की तैयारी नहीं की। अगर हमें रोशनी की जरूरत है, हम अपने घरों में लाइट फिटिंग करवाएंगे, तरह तरह के कुमकुमे लगाएंगे, तरह तरह के डेकोरेट करेंगे ताकि हमारा घर अच्छा दिखने लगे, ताकि हमारे घर में अच्छी रोशनी होने लगे। इंसान, मैं तुझसे पूछना चाहूंगा, जब तू कब्र में जाएगा वहां तुझे कौन सी रोशनी मिलेगी? क्या इन्वर्टर रखवाओगे? क्या जनरेटर रखवाओगे? नहीं 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 चलेगा साहब, इन्वर्टर भी काम नहीं करेगा, जनरेटर भी काम नहीं करेगा, चाहे डायरेक्ट बिजली घर से कनेक्शन जोड़ दो, कोई काम नहीं करेगा। वहां कब्र में रोशनी किस चीज से होगी? कब्र में अगर राहत चाहते हो तो कब्र में राहत एसियों से नहीं मिलेगी, कब्र में सुकून पंखों से नहीं मिलेगा। कब्र में सुकून कैसे मिलेगा? मैं तुम्हें बताऊं, कब्र में सुकून चाहते हो तो फिर कुरान शरीफ की तिलावत करो, कब्र में सुकून चाहते हो तो नबी पर दरूद शरीफ पढ़ो, कब्र में सुकून चाहते हो तो कलमा शरीफ पढ़ो, कब्र में सुकून चाहते हो तो नमाजें पढ़ो, कब्र में सुकून चाहते हो माह रमजान के रोजे रखो, कब्र में सुकून चाहते हो गरीबों को सीने से लगाओ, यतीमों को सीने से लगाओ, बेवाओं का सहारा बनो, छोटे की इज्जत करो, बड़ों की तौकीर करो। अगर कब्र में सुकून चाहते हो चेहरे पे दाढ़ी रखो ताकि तुम्हारे चलने से पता चले नबी का आशिक है, तुम्हारे खाने से पता चले नबी का आशिक है, तुम्हारे चलने से पता चले नबी का आशिक है। जब तुम चलो तो चलना बताए नबी का आशिक है, जब तुम बोलो तो बोलना बताए नबी का आशिक है, तुम्हारी रफ्तार बताए नबी का आशिक है, तुम्हारी गुफ्तार बताए नबी का आशिक है, तुम्हारा चालो चलन बताए नबी का आशिक है, रोजमर्रा के मामूलात बनाए नबी का आशिक है। अल्लाह अल्लाह, जब इस पोजीशन में तुम दुनिया से जाओगे और जब कब्र में जाओगे, अल्लाह अल्लाह, फरिश्ते पूछेंगे, नबी तशरीफ लाएंगे, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, ये बता ये शख्स कौन है? अल्लाह अल्लाह, जब मुस्तफ़ा के बारे में तुमसे पूछा जाएगा तो फिर मदीने वाले मुस्तफ़ा खुद चलकर तशरीफ लाएंगे, इरशाद फरमाएंगे, ए फरिश्तों इससे मत पूछो ये कौन है, मैं बताऊंगा ये कोई दुनियादार नहीं है, मदीने के ताजदार का गुलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अल्लाह। एक बुजुर्ग ऐसे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। यारो प्यारो, मौत को याद किया करो। मौत को हम कभी याद नहीं करते। जिस दिन तुम मौत को याद करने लगे ना, जिस दिन तुम्हें मौत का खौफ हो गया ना, जिस दिन तुम्हारे दिल में मौत का डर हो गया ना, कभी नमाज नहीं छोड़ सकते हो। फजर में सोते नहीं रहोगे, जोहर को कज़ा नहीं करोगे, असर को नहीं छोड़ोगे, मगरिब को नहीं छोड़ोगे, ईशा को बातों में नहीं गुजारोगे। अल्लाह अल्लाह। जिस दिन मौत का डर तुम्हारे दिल में बैठ गया, कभी शराब को हाथ नहीं लगाओगे, कभी झूठ नहीं बोलोगे, कभी अय्याशी नहीं करोगे, कभी मक्कारी नहीं करोगे। जिस दिन तुम्हारे दिल में मौत का डर बैठ गया, अल्लाह अल्लाह। एक बुजुर्ग ऐसे हैं, उनका हाल तो यह है कि उन्होंने अपने घर में कब्र खुदवा रखी है। क्या खुदवा रखी है? कब्र खुदवा रखी है। अल्लाह अल्लाह। जब वो घर में तशरीफ लाते हैं ना, और जब उनके दिल में कोई ख्याल दुनियावी आता है, अल्लाह अल्लाह, उस दुनियावी ख्याल के आने के बाद फौरन कब्र में लेट जाते हैं और कब्र से फिर उठ जाते हैं। अल्लाह अल्लाह। किसी ने एक दिन पूछ लिया, हजरत ये तो बताइए, आपने अपने घर में कब्र क्यों खुदवा रखी है? आपने अपने घर में कब्र क्यों खुदवा रखी है? अल्लाह अकबर कबीरा। बुजुर्ग ने फरमाया, सुनो सुनो, मैंने घर में कब्र इसलिए खुदवा रखी है, जब भी मेरे दिल में दुनिया की मोहब्बत आती है, जब भी मेरे दिल में माल की मोहब्बत आती है, जब भी मेरे दिल में अल्लाह अल्लाह दुनिया की फानी ख्वाहिशात मेरे दिल में जन्म लेती है, मैं फौरन कब्र में लेट जाता हूँ। और जैसे ही कब्र में लेट जाता हूँ, मेरे दिल बिल्कुल पाक हो जाता है। मेरे दिल से माल की मोहब्बत खत्म हो जाती है, मेरे दिल से अल्लाह अल्लाह दुनियावी ऐशो इशरत की मोहब्बत खत्म हो जाती है। क्योंकि मैं फौरन सोचता हूँ कि मरना है, मरना है, इस दुनिया को छोड़ना है, कब्र में जाना है। अल्लाह अकबर कबीरा। अरे ये हाल है हमारे बुजुर्गों का, ये हाल है हमारे औलिया निज़ाम का। अल्लाह अल्लाह। एक बुजुर्ग अपने घर में तशरीफ लाए, उनका घर बड़ा अच्छा खूबसूरत बना हुआ था। मुस्कुराने लगे, हंसने लगे और दिल में ख्याल किया, अल्लाह अल्लाह, इतने अच्छे मकान में रहूंगा, बड़ी अच्छी जिंदगी गुजरेगी। फौरन उसके बाद में रोने लगे। किसी ने पूछा, हजरत आप तो जब घर में तशरीफ लाए थे तो हंस रहे थे, फिर रोने क्यों लगे? अल्लाह अल्लाह। उन बुजुर्ग ने फरमाया था, अल्लाह अकबर, जालब सराय के जिंदा दिल मुसलमानों, जरा तवज्जो से सुनो। उन बुजुर्ग ने फरमाया था, जब मैं घर में आया, मैंने घर की खूबसूरती को देखा, मैंने घर के हुस्न तजम्मुल को देखा, मैं खुश होने लगा। इतने बेहतरीन घर में रहूंगा, मेरी जिंदगी तो बड़ी अच्छी कटेगी, इतने अलीशान मकान में रहूंगा, मेरी ऐशो इशरत में मेरी जिंदगी को कटना है। अल्लाह अल्लाह। लेकिन दिल में मेरे ख्याल आ गया, मेरे नफ्स मुझको पुकारता है, मेरा ज़मीर जाग गया, इंसान तू खुश किस चीज पे हो रहा है, इंसान तू मगन किस चीज पे हो रहा है? तुझे इस मकान को छोड़ना है, इस मकान को अलविदा कहना है। अल्लाह अल्लाह। मेरी आंखों में आंसू आ गए। हाँ हाँ। फिर मैंने कहा, मैं जरूर खुश होता अगर हमेशा हमेशा इस मकान में रहना होता, जरूर मैं मगन होता अगर हमेशा हमेशा इस मकान में रहना होता। अल्लाह अल्लाह। मुझे हमेशा हमेशा इस मकान में नहीं रहना है, मुझे मिट्टी में जाना है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरा बिस्तर मिट्टी है, मेरा तकिया मिट्टी है, मुझे मिट्टी में जाना है, मुझे कब्र में जाना है। अल्लाह अल्लाह। आज हम कितना मौत को याद करते हैं, आज हम कितना मौत का जिक्र सुनते हैं। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर दुनियावी ख्याल आ जाए, दुनियावी तकलीफ आ जाए, तो हम बड़े रोते हैं, आहो भुका करते हैं, हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं, हमारा दिल भी रोता है। हजरत मैं इतना परेशान हूँ, हजरत मेरे कारोबार में घाटा हो गया, हजरत मुझे फुला तकलीफ पहुंच गई, इसलिए परेशान हूँ। हमारे सामने आके रोते हैं। लेकिन मैं तुम्हारे ज़मीरों से पूछना चाहता हूँ, क्या कभी तुम्हारी जिंदगी में एक दिन ऐसा आया है, क्या कभी तुम्हारी जिंदगी में एक रात ऐसी आई है जिस रात तुम अल्लाह के लिए रोए हो, जिस रात तुम नबी के लिए रोए हो? क्या कोई कभी ऐसा दिन आया है जिस दिन तुम अल्लाह के वलियों के लिए रोए हो? अल्लाह अल्लाह। आज हम तुम्हारे सामने, आज हमारे सामने मौत का जिक्र किया जाए, कभी हमारी आंखों में आंसू नहीं आते। आज हमारे सामने कब्र का जिक्र किया जाए, कभी हमारी आंखों में आंसू नहीं आते। आज हमारे सामने अज़ाब कब्र का जिक्र किया जाए, कभी हमारी आंखों में आंसू नहीं आते, कभी हमारा दिल नहीं रोता। उसकी वजह यह है, हमारा दिल सख्त हो चुका है, हमारा दिल पत्थर हो चुका है, हमारे दिलों पे कोई बात असर नहीं करती है। इंसान, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, दुनियावी तकलीफ से इतना रोता है, काश तेरी जिंदगी में एक दिन वो आ जाए, काश तेरी जिंदगी में एक रात ऐसी भी आ जाए, अल्लाह अल्लाह, जब सारी बस्ती सोती हो और तू रात में उठ के रो रो के अपने रब को मना रहा हो, रसूलुल्लाह को मना रहा हो, गौसे पाक को मना रहा हो। अल्लाह अल्लाह। कभी हमारी आंखों में आंसू नहीं आते, कभी हमारा दिल नहीं रोता, क्योंकि हमारे दिल में खौफ खुदा नहीं, हमारे दिल में खौफ मौत नहीं। जिस दिन हमारा पक्का यकीन ये हो जाए, मरना है, मरना है, मरना है, इस दुनिया को अलविदा कहना है, उसी दिन तुम नेकियों पे चलना शुरू कर दोगे, उसी दिन तुम गुनाहों को अलविदा कह दोगे। अल्लाह अल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी, उनकी पोजीशन क्या है?
जो अल्लाह के नबी होते हैं वो तो मासूमन अल खता होते हैं, उनसे कोई गुनाह नहीं होता है, वो तो जन्नती है ना जन्नती। अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम का मामला ये है, जब उनके सामने ना मौत का जिक्र किया जाता है ना, उनके जिस्म से अल्लाह अल्लाह, उनके जिस्म से खून निकलने लगता है, उनकी खाल से खून निकलने लगता है। मैं तुमसे पूछता हूँ, अल्लाह अकबर, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सामने मौत का जिक्र किया जाए तो उनके जिस्म से खून निकलता है, उनकी खाल से खून निकलता है। आज हम मौत का जिक्र सुनते हैं, आज हम अज़ाब कब्र को भी सुनते हैं। इंसान तू क्या सोचता है, ये करूंगा ये करूंगा, अबे तेरी हैसियत क्या है? अरे कुरान पढ़, तेरी तख्लीक अल्लाह ने किस चीज से की है, तेरी पैदाइश किस चीज से है? आज तू अकड़ के चलता है, आज तू बड़ी एटीट्यूड में है, बड़े टशन में रहता है। आज अल्लाह ने तुझे दौलत दी है तो किसी को गर्दानता नहीं है, आज अल्लाह ने शोहरत दी है तो किसी को समझता नहीं है। गरीब को अल्लाह अकबर कबीरा नजरों में नहीं लाता है, गरीब को हमेशा हिकारत की नजर से देखता है। अल्लाह अल्लाह, तेरी हकीकत क्या है? इंसान तेरी हकीकत क्या है? कभी जहन्नम के जिक्र को भी पढ़ लिया कर, कभी जहन्नम को भी देख लिया कर। अल्लाह अकबर कबीरा, जहन्नमियों का हाल ये होगा जब अल्लाह अल्लाह उनको भूख लगेगी ना, कांटेदार फल उनको दिया जाएगा। कुरान जिक्र करता है, इन्ना शजरत ज़क़ूम तामुल असीम। अल्लाह अकबर कबीरा, अरे जहन्नम के जिक्र को पढ़ो, अल्लाह अकबर कबीरा, जहन्नम के अज़ाब को पढ़ो। कसम खुदा की रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन कभी हमें फुर्सत नहीं होती, कभी हमें अल्लाह अकबर कबीरा, हमारा ज़मीर मर चुका है, हमारी हमीयत मर चुकी है। आज जरूरत है इंकलाब लाने की, आज जरूरत है दुनिया वालों को बताने की, लेकिन बताओ के बाद में पहले अपने आप को सुधारना होगा, पहले अपनी जिंदगियों में इंकलाब पैदा करना होगा। अल्लाह अल्लाह, हम कहें भाई सच बोलो, हजरत सच बोल के तिजारत नहीं हो सकती, झूठ बोलना जरूर पड़ता है। यार मैं अफसोस के साथ कहती हूँ, आप ये कैसे कह देते हो कि सच बोल के तिजारत नहीं हो सकती? क्या तुम अल्लाह के नबी से बड़े बिजनेसमैन हो? क्या तुम अल्लाह के नबी से बड़े बिजनेसमैन हो? क्या तुम हजरत उस्मान गनी से बड़े तिजारती हो? नहीं नहीं नहीं, हमारे असलाफ ऐसे भी गुजरे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, जिनके खजानों की कुंजियां ना 70-70 ऊंटों पे लग के जाया करती थी। कितना खजाना होगा? आज तेरे पास कितनी दौलत है, आज तेरे पास कितना सरमाया है, लेकिन कसम खुदा की तारीख गवाह है, अल्लाह वालों ने माल कमा के भी दिखाया है, और जब उनकी मौत का वक्त आया ना, तो उनके खजाने में इतना भी पैसा नहीं था कि उनके पैसे से कफन दे दिया जाए। अल्लाह अल्लाह, कहाँ गई उनकी दौलत, कहाँ गया उनका पैसा? आज तेरे अकाउंट में पैसा हो तो संभाल संभाल के रखा है, घर वालों को वसीयत करता है, पूरा अकाउंट में इतना है, पुला पर इतना है, लेकिन अल्लाह वालों ने ये बताया है, अरे पैसे कमाओ लेकिन अल्लाह की राह में उठा के भी जाओ। अल्लाह अल्लाह, तो अल्लाह की राह में खर्च करके जाओगे, वही कब्र में काम आएगा, वही हश्र में काम आएगा। अगर पैसा हराम तरीके से कमाया है तो यही पैसा सांप बिच्छू बन के तुम्हें कब्र में डसना है, सांप बिच्छू बन के तुम्हारे गले में डाल दिया जाएगा, जिल्लत का तोक गले में डाल दिया जाएगा। आज के तो शरीयत पे चलना बड़ा मुश्किल है, दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है। भाई कैसे मुश्किल है? भाई नमाज पढ़ो हजरत बड़ा मुश्किल है, दाढ़ी रखो हजरत बड़ा मुश्किल है, गैर मुस्लिमों के साथ हम तिजारत करते हैं। अल्लाह अल्लाह, तुम दाढ़ी नहीं रख सकते, तुम दाढ़ी नहीं रख सकते, अल्लाह अकबर कबीरा। और त्योहार आए तो हर त्योहार की मुबारकबाद दो। अभी क्रिसमस डे गुजरा है, हर त्योहार की मुबारकबाद दो, हाथों में कड़े डालो, हाथों में धागे बांधो। तो इन सियासी लोगों ने तो काम खराब कर दिया है, चंद वोटों के चक्कर में ईमान का सौदा कर लेते हैं, टीके तक लगा लेते हैं। यार कैसी जिंदगी है ये? किस चीज का मुसलमान है? सिर्फ गोश्त खाने का, सिर्फ बिरयानी उड़ाने का। फुला त्योहार मुबारक, फुला त्योहार की मुबारकबाद, हेडिंग छपाएंगे, हेडिंग फुला त्योहार की मुबारकबाद, फुला त्योहार की मुबारक। इसको पता ही नहीं है अल्लाह अकबर अपने ईमान का सौदा कर रहा है। अल्लाह की मर्जी के बगैर प्रधान बन सकता है? अल्लाह की मर्जी के बगैर विधायक बन सकता है? अल्लाह अकबर कबीर। अल्लाह पे भरोसा नहीं। काश तुझे जितना भरोसा इन इंसानों पर है, काश इसके खालिक पर तुझे भरोसा हो जाए। तवक्कल अल्लाह जिस दिन तुझे हो गया, अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। वोट मिले या नहीं मिले, शोहरत मिले या नहीं मिले, मुझे तो राजी करना है अल्लाह को, मुझे तो राजी करना है रसूलुल्लाह को। और टंके की चोट पे कहो जो बरेली का इमाम कहता है, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। बहुत मुश्किल है, हाँ बहुत मुश्किल है। नमाज पढ़ना बहुत मुश्किल है। हर मस्जिद में गर्म पानी मौजूद है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वो हर मस्जिद में गर्म पानी और गर्म कालीन मौजूद है, बहुत मुश्किल है। वो फैसिलिटी मस्जिदों में जो घरों में भी नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हजरत सुबह को उठा नहीं जाता। अब जब पूरी रात मनहूसियत फैलाएगा, 4 बजे तक फेसबुक चलाएगा, इंस्टा चलाएगा, तो फिर सुबह कैसे उठेगा? अल्लाह अकबर कबीरा। 15 साल से लेकर 20 साल तक के लड़के देखो ना, हर अपने घरों में खंगालो हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, खंगालो। कई कई फेक अकाउंट बना रखे, कभी उस पे कभी उस पे, कभी पूरी जिंदगी ऐसी गुजार दी इसने। कभी इंस्टा पे, कभी फेसबुक पे, कभी ट्विटर पे। अल्लाह अकबर कबीरा। कौन सी फैक्ट्रियां तुम्हारी चल रही हैं जो पूरी पूरी रात बर्बाद कर रहे हो? हाँ, गुनाहों की फैक्ट्री है। अगर तुझे जाग नहीं है तो फेसबुक मत चलाकर जाग, इंस्टा मत यूज कर। जागना है तो नबी पर दरूद शरीफ पढ़। सुभान अल्लाह, सुभान। चल के बोल। बेशक, बेशक। वो पबजी खेल के सोएगा तो तेरे ख्वाब में शैतान आएगा, इधर से ठोक उधर को ठोक, ये कर वो कर। अब माँ बाप कह रहे हैं सामने, अबे क्या हो गया इसे, क्या हो गया, अबे क्या हो गया? अम्मा कुछ नहीं, शैतान दिख रहा। वे पबजी खेलेगा तो शैतानी तो तेरे ख्वाब में आएगा, हैं? यही तो आएंगी तेरे ख्वाब में बातें कि इधर को ठोक उधर को ठोक। अरे डर बहुत लग रहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब पबजी खेलेगा तो शैतान तेरे ख्वाब में आएगा और नबी पर दरूद शरीफ पढ़ के सोएगा तो मदीने वाले मुस्तफा तेरे ख्वाब में तशरीफ लाएगा। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह, और सुभान जिस अल्लाह। दिन मदीने वाला मुस्तफा तेरे ख्वाब में आ गया, तेरी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वाह। हर एक के ख्वाब में नहीं आते नबी, जी जी, हर एक के ख्वाब में नहीं आते। तू तो शैतान को बुला रहा, तो शैतानी तो आएगा। अल्लाह, बहुत मुश्किल है, हाँ बहुत मुश्किल है। हर तरह की फैसिलिटी है। गोश्त का जुगाड़ कहीं से भी कर लेगा, उसके बगैर जिंदगी थोड़ी है। हलाल है या नहीं है, कोई थैली वाला हो, थैली वाला वो मारा मारी अल्लाह तेरी बना खाने के चक्कर में मुसलमान भूल गए अपने आप। हलाल है या नहीं है, ज़िबा हो रहा नहीं हो रहा, कोई मतलब नहीं है। यही बात, यही। हाँ, रोटी मिल जा काली बिन्नी में। हलाल है या नहीं है, मिल जाए काली बिन्नी में बस। अबे सोचना होगा, समझना होगा। और जब मुर्दार गोश्त खाओगे तो दिल मुर्दा ही तो होगा। ये सोच रहा गोश्त खा के मैं साहब फुलाद बन जाऊंगा, कितना ही खा ले। खा के फुलाद नहीं बनती। मेरे मुस्तफा ने तो फरमाया कम खाओ सलामत रहोगे। चल के बोलो। हाँ, मगर भैया खाने में तो बस अल्लाह तेरी पनाह इतनी आगे हैं। इतने रेस्टोरेंट हैं मुरादाबाद से अगर निकल जाओ ना गजरोला तक, इतने रेस्टोरेंट हैं कि बेशुमार रेस्टोरेंट। और हर एक रेस्टोरेंट में इतनी भीड़ है हर वक्त। और काउंट कर लो ना, सब मुसलमान, सारा पैसा वहीं बहा रहा है। 1000 रुपए का खाना गुलशन करीम में खाएंगे। संभल में भी होगा कोई ना कोई मशहूर। हाँ, यूपी 22, यूपी 21, ये और वो 24। हाँ, सब सब चल गए, खा के आएंगे बेहतरीन खाना। और घर में अम्मा बोले बेटा खाना खा ले, अम्मा पेट भरा हुआ दिल ना कर रहा। अबे जब रेस्टोरेंट में ठूस के आया 1000 का तो दिल करेगा। घर वाले तो बेचारे मसूर की दाल ही खा रहे हैं। हाँ, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कितना मुश्किल है दीन पे चलना। आओ तारीख पढ़ो, आओ हिस्ट्री इस्लाम पढ़ो। हिस्ट्री इस्लाम ये बताती है जब अल्लाह अल्लाह पूरी दुनिया में 6 मुसलमान थे, उस वक्त अल्लाह अकबर कबीरा कलमा पढ़ना इतना आसान नहीं था। उस वक्त कलमा पढ़ना ऐसा था जैसे शहादत गाह में अपना कदम रखना। अल्लाह अल्लाह, उस वक्त कलमा ऐसा पढ़ना ऐसा था जैसे कि अल्लाह 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 अकबर समाजी बाइकाट कर दिया जाता था, सोशल बाइकाट कर दिया जाता था, हुक्का पानी बंद कर दिया जाता था। आओ तारीख पढ़ो कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जब दुनिया में सिर्फ 6 मुसलमान थे, अल्लाह अल्लाह पूरी दुनिया में कुफ्र फैला हुआ था। आपने देखा मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया था। एक पहाड़ी पे खड़े होकर कितने कितने मुश्किल मरहले
अल्लाह के रसूल के सामने आए, लोगों ने कितने जुल्म तशद्दुद किए। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पागल मजनू भी कहा गया। अल्लाह अल्लाह, आप पर पत्थरों की बारिश भी की गई, आपकी राहों में कांटों को भी बिछाया गया। सिर्फ जब 6 मुसलमान थे, 7वें नंबर की मुसलमान हजरत सुमैया है, जो एक खातून का नाम आता है। बेशक बेशक। हजरत सुमैया ये 7वीं नंबर की मुसलमान है, हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला। इन्होंने कदम बढ़ाया, मुझे मुसलमान होना है। इनके शोहर हजरत यासिर, इनके साबिर बेटे हजरत अम्मार रजी अल्लाह ताला, ये तीनों फैमिली, एक माँ, एक बाप, एक बेटा, नबी के बारगाह में आए और नबी का कलमा पढ़ा। लोगों ने कहा, कहते हो ना कि बड़ा मुश्किल है, मैं तुम्हें वही सुनाना चाहता हूं कितना मुश्किल हो, कितना आसान है। अल्लाह अल्लाह, किसी ने कहा शहीद कर दिए जाओगे, ए सुमैया तुम्हारा घर छीन लिया जाएगा, सुमैया तुम्हारे घर को आग लगा दी जाएगी। कलमा देख के पढ़ना, नबी के दामन में आ तो गई हो, लेकिन इम्तिहान बहुत देने पड़ेंगे, कमजोर तो नहीं हो। अल्लाह अकबर कबीर। हजरत सुमैया खातून एक औरत है, औरत इमोशनल होती है ना, औरत जज्बाती होती है ना, औरत कठिन इम्तिहान में पास नहीं होती है ना। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत सुमैया की जिंदगी पढ़ो। हजरत सुमैया ने कुछ भी हो, हजरत सुमैया ने कहा कुछ भी हो, जब नबी का कलमा पढ़ लिया है फिर नबी का दामन छूटेगा नहीं। बेशक बेशक। अल्लाह अल्लाह, हजरत सुमैया ने कलमा पढ़ा, हजरत अम्मार ने कलमा पढ़ा, हजरत यासिर ने कलमा पढ़ा। जब ये मुसलमान हो गए, याद रखना 7वें नंबर की मुसलमान है हजरत सुमैया, सिर्फ 6 मुसलमान थे, 7वें नंबर की मुसलमान हजरत सुमैया हैं। अल्लाह अल्लाह, जब अबू जहल को पता चला ना, अबू जहल आग पफूला हो गया, अबू जहल को बेइंतहा गुस्सा आ गया, हजरत सुमैया के बारे में कहने लगा, सुमैया की हिम्मत कैसे पड़ गई नबी पे कलमा पढ़ने की, सुमैया ने काम कैसे कर लिया। अल्लाह अल्लाह, हजरत सुमैया के घर अबू जहल आ गया। अबू जहल ने कहा, ए सुमैया मैंने सुना है तुमने नबी का कलमा पढ़ लिया है। हजरत सुमैया ने डर के नहीं कहा, सीना छोड़ के कहा, हाँ हाँ मैंने नबी का कलमा पढ़ा है। सुभान अल्लाह। सिर्फ 6 मुसलमान, कुफ्र सत्ता में है, कुफ्र अपनी ताकत में है, कुफ्र के सामने कुफ्र वालों में तलवारें भी हैं, उनके पास असबाब भी हैं। दुनिया में सिर्फ 6 मुसलमान, 7वें नंबर की मुस्लिमा हजरत सुमैया है। अबू जहल ने कहा, सुमैया तुम्हारे घर को जला दिया जाएगा, तुम्हारी प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी, तुम्हारे घर को नस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, तुम्हें कैद कर लिया जाएगा। सुमैया पास आ जाओ, नबी का दामन छोड़ दो। हजरत सुमैया ने कहा, ललकार कर कहा, अबू जहल अपना रास्ता देख ले, नबी का दामन पकड़ा है, कभी छूटेगा नहीं, बेशक बेशक बेशक, छूटेगा नहीं। अबू जहल करने लगा, सुमैया क्या मरने से डर नहीं लगता, प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी, तुम्हारे घर को आग लगा दी जाएगी। हजरत सुमैया ने कहा, सुन, न मुझे प्रॉपर्टी से मोहब्बत है, न मुझे घर से मोहब्बत है, न मुझे शोहरत से मोहब्बत है। अबू जहल ने कहा, किससे है? कहा, मोहब्बत है तो मदीने वाले मुस्तफा से है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अल्लाह। अबू जहल ने काफिरों को बुला लिया, घर का हिसार करवा लिया, घर की बंदिश हो गई, चारों तरफ काफिर लग गए, हजरत सुमैया के घर को घेर लिया। सुमैया देख, तुम्हें घर से नहीं निकलने दिया जाएगा, सुमैया देखो तुम्हें कैद कर लिया जाएगा, तुम्हारे शोहर को कैदी बना लिया जाएगा, तुम्हारा बेटा लखते जिगर है ना, तुम्हारे उस बेटे अम्मार को भी कैदी बना लिया जाएगा। सुमैया अभी भी नबी का कलमा छोड़ दे, नबी का दामन छोड़ दे। अल्लाह अल्लाह, हजरत सुमैया ने अबू जहल को ललकार कर कहा था, अबू जहल कान खोल के सुन ले, इस कान खोल के सुन ले, इस जिस्म से जान जा सकती है लेकिन नबी का ईमान नहीं जा सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न गौसुल उरा को अनफर, सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला अज़हरी। अल्लाह अल्लाह, अबू जहल और उसके साथियों ने हजरत सुमैया के घर को घेर लिया। अल्लाह अल्लाह, घर घेरने के बाद में हजरत सुमैया को टारगेट किया गया, हजरत सुमैया पर जोर डाला गया। पूरा खानदान अपोजिट है, अबू जहल अपोजिट है, पूरा शहर अपोजिट है कि नबी का दामन छोड़ दे, नबी का कलमा छोड़ दे। अल्लाह अल्लाह, अबू जहल ने कहने लगा, ए सुमैया अगर नबी का दामन छोड़ेगी तुझे डबल प्रॉपर्टी दी जाएगी, तुझे बेहतरीन अलीशान मकान भी दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह,
तेरे लिए बहुत सारी दुनियावी फैसिलिटी अवेलेबल की जाएंगी। हजरत सुमैया ने कहा था मुझे दुनिया से मोहब्बत नहीं, मुझे तो आखिरत से मोहब्बत है, मुझे जहन्नम में नहीं, मुझे तो जन्नत में जाना है। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर कबीरा। अबू जहल ने जब हजरत सुमैया के इस इरादे को देखा, इस पक्के पुख्ता इरादे को देखा, अज़्म मुसम्मम को देखा, अबू जहल ने कहा इसके शौहर को कैद कर लिया जाए, इसके बेटे को कैद कर लिया जाए। अल्लाह अल्लाह तारीख के औराक बताते हैं, आज कहते हो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हजरत अम्मार को कैद कर लिया गया, हजरत यासिर को कैद कर लिया गया, उनके हाथ पैरों में जंजीरें डाल दी गई। अल्लाह अल्लाह हजरत सुमैया को भी कैदी बना लिया गया। किस जुर्म में कैदी बनाया गया? कौन सा जुर्म उन्होंने किया था? क्या चोरी की थी? क्या कहीं डकैती डाली थी? नहीं नहीं, सिर्फ जुर्म ये था, खता ये थी कि नबी पे कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई थी। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर कबीरा। आपके शोहर को कैदी बनाया गया, आपके बेटे को कैदी बनाया गया, हजरत सुमैया को कैदी बनाया गया। उसके बाद में अबू जहल ने हुक्म दिया कि सुमैया के घर को आग लगा दी जाए। आज मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी प्रॉपर्टी की बात आ जाए, तुम अपना अल्लाह अकबर कबीरा ईमानों का सौदा कर लेते हो, प्रधानी के चक्कर में ईमानों का सौदा कर लेते हो। लेकिन हजरत सुमैया को तो देखो, वो दौर कैसा दौर था। अल्लाह अल्लाह, उस दौर में चलो, इस्लाम के इब्तिदाई हिस्से में चलो। हजरत सुमैया को उनकी आंखों के सामने आग लगा दी गई। कोई उनके फेवर में नहीं था, कोई उनकी तरफ से बोलने वाला नहीं था। पूरा शहर उनकी तरफ से अल्लाह अकबर कबीरा लड़ने वाला था, पूरा शहर उनका दुश्मन बन चुका था। अब हजरत सुमैया भी कैदी है, हजरत यासिर भी कैदी है, हजरत अम्मार भी कैदी है। अल्लाह अल्लाह, अब अबू जहल इनको अपने घर की तरफ लेके जाता है। हजरत अम्मार और हजरत यासिर को तेज चलाने के लिए ना अल्लाह अकबर कबीरा कछू के लगाता है, कछू के। अल्लाह अल्लाह, कछू के उनको लगाए जाते हैं कि तेज चले। अल्लाह अल्लाह, हजरत यासिर और हजरत अम्मार को वो बदबक इस तरह से हाँकते हैं जिस तरह से जानवरों को हाँका जाता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत सुमैया के शोहर, हजरत सुमैया के बेटे को कैदी बना के अल्लाह अल्लाह अबू जहल के कैद खाने की तरफ लेके जाया जा रहा है। कुछ दूर चलने के बाद में अल्लाह अल्लाह, अबू जहल ने कुछ पागल बच्चे थे, उन पागल बच्चों के हाथों में हजरत यासिर को दे दिया, हजरत अम्मार को दे दिया। अब पागल बच्चे हजरत यासिर और हजरत अम्मार को कोई नालियों में गिराता है, कोई किसी तरफ गिराता है। अल्लाह अल्लाह, ये इब्तिदाई दौर है इस्लाम का। कोई हाथों को खींचता है, कोई पैरों को खींचता है, कोई कपड़े नोचता है, कोई बाल नोचता है। अल्लाह अकबर कबीरा। पागल बच्चों के हाथों में उनको दिया गया, उनकी जंजीरें दी गई, इनको खचेड़ा जाए, उनको रास्ते पे खचेड़ा जाता है। अल्लाह अल्लाह, उनसे कहा जाता है नबी का कलमा छोड़ो, उनसे कहा जाता है नबी का दीन छोड़ो, लेकिन उनकी ज़बान पे की कलमा जारी होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह अल्लाह, जैसे जैसे ये कलमा पढ़ते हैं काफिर और ज्यादा बबूला हो जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, अबू जहल अपने घर ले गया, अबू जहल ने अपने कैद खाने में इनको डाल दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। इन पर बड़े जुल्म तशद्दुद के पहाड़ ढाए गए, इन पर बड़ी सख्तियां की गई, इनको टारगेट किया गया कि नबी का दामन छोड़ दे, नबी का कलमा छोड़ दे। अल्लाह अल्लाह, सूरज जब सुबह का नमूतार हुआ, फिर अबू जहल ने इनको कैद करने के बाद में फिर इनको कलियों में ले जाया गया। अल्लाह अल्लाह, हजरत यासिर के भी हाथ पैरों में बेड़ियां हैं, हजरत अम्मार के भी हाथ पैरों में बेड़ियां हैं। अल्लाह अल्लाह, अरे जरा गौर तो करो, अरे अपने ज़मीर से कभी सोचो तो सही, ईमानी हरारत को जगाओ। इस्लाम कितनी मुश्किलों से हम तक आया है, इस्लाम इतनी आसानी से नहीं मिल गया है। आज का नौजवान कहता है मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। अरे मुश्किल आज के दौर में नहीं है, मुश्किल हजरत अम्मार के दौर में था, मुश्किल हजरत सुमैया के दौर में था, मुश्किल हजरत बिलाल हबशी के दौर में था, मुश्किल करबला के हुसैन के दौर में था। अल्लाह अल्लाह, हजरत अम्मार पर इतने जुल्म, हजरत यासिर पे इतने जुल्म। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत सुमैया के सामने अबू जहल ने आपके शोहर को शहीद कर दिया। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, उस खातून के सामने उसके सुहाग को उजाड़ दिया गया, उसके शोहर को शहीद कर दिया गया, उनकी निगाहों के सामने एक तरफ तलवार रखी है हजरत सुमैया के शोहर पे, और अबू जहल कह रहा है सुमैया नबी का दीन छोड़ दे, सुमैया नबी का कलमा छोड़ दे, वरना तेरे शोहर को कत्ल कर दिया जाएगा, तेरे शोहर को शहीद कर दिया जाएगा। हजरत सुमैया का सिर्फ एक जुमला था, अबू जहल कान खोल के सुन ले, अबू जहल दिमाग की गिरे खोल के सुन ले, सुमैया के जिस्म से जान जा सकती है लेकिन नबी
नबी का दीन नहीं जा सकता है, नबी का कलमा नहीं जा सकता है। अल्लाह 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 अकबर कबीरा। हजरत सुमैया के सामने उनके शोहर को शहीद कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कितना जुल्म किया गया। उसके बाद में बात यहीं तक नहीं रुकती है। हजरत सुमैया को रोज अल्लाह अल्लाह गलियों में घुमाया जाता, उनके बालों को पकड़ा जाता, उनके बालों को घसीटा जाता। अल्लाह अल्लाह जब उनके बालों को घसीटा जाता था ना, उनके बालों को पकड़कर जमीन पे घसीटा जाता, रोडों पे उनको टहलाया जाता, तमाशाई लोग उन पे पत्थर फेंकते थे, तमाशाई लोग उन पर लानत भेजते थे माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाशी लोग उन पर अल्लाह अकबर कबीरा उनके ठिट्ठाबाजी करते थे, उनकी मजाक उड़ाते थे। अल्लाह अल्लाह एक खातून है हजरत सुमैया, एक लेडीज है हजरत सुमैया, एक औरत का नाम है हिस्ट्री में हजरत सुमैया, जो 7वें नंबर की मुस्लिमा है। अल्लाह अल्लाह हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा को इस तरह से घसीटा जाता है, इस तरह से अल्लाह अकबर कबीरा एक तपते हुए रेत में लेके जाया जाता है। अरब का तपता हुआ रेत, अरब का तपता हुआ रेत, जो लोग अरबिस्तान में रहे ना, जो अरब में रहे ना, उनको मालूम होगा अल्लाह अल्लाह कितनी सख्त गर्मी होती है। और उस तपते हुए रेत पे हजरत सुमैया को बरहना लिटाया जाता, और यहीं तक महदूद नहीं है। ये सालिम अल्लाह अल्लाह गुलमे के गर्म करके आग में ना हजरत सुमैया के जिस्म पे दागते थे। अल्लाह अल्लाह अगर तुम्हारे जिस्मों में पत्थर का टुकड़ा नहीं, गोश्त का लोतड़ा है, तो जरूर जमीन में इनकलाब पैदा होना चाहिए। हजरत सुमैया के जिस्म को अल्लाह अकबर कबीरा गुलमेकों से काटा जाता। अल्लाह अल्लाह और हजरत सुमैया से कहा जाता, ए सुमैया नबी का दीन छोड़ दे, ए सुमैया नबी का कलमा छोड़ दे। अल्लाह अल्लाह इसी आलम में मेरे मुस्तफ़ा गुजर के गए। हजरत सुमैया ने जैसे मुस्तफ़ा को देखा, हजरत सुमैया बेसाख्ता पुकार उठी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अबू जहल ने सुना, अबू जहल ने कहा, सुमैया क्या तुझे तकलीफ नहीं होती है, क्या तुझे डर नहीं लगता है? अरे नबी गुजर के जा रहे हैं, अभी भी नबी का कलमा पढ़ रही है, अभी भी नबी का नाम ले रही है। हजरत सुमैया ने कहा, अबू जहल सुन ले, ये जान जा सकती है लेकिन नबी का ईमान नहीं जा सकता है। जीना है तो नबी के कदमों में, मरना है तो नबी के कदमों में। अल्लाह अल्लाह मेरे मुस्तफ़ा ने जब हजरत सुमैया को इस हालत में देखा, मेरे मुस्तफ़ा की आंखों में आंसू आ गए। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, आले यासिर सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो, आले यासिर सब्र करो, सुमैया सब्र करो। हजरत सुमैया कहती है, मेरे नबी, मेरे आका, मेरे मलजा, मेरे माँ बाप, सब्र का बदला क्या है? तो मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ए सुमैया सब्र का बदला मेरे साथ जन्नत है, जन्नत। ए सुमैया मेरे साथ जन्नत है, जन्नत। मेरी मैयत में जन्नत हासिल होगी। अल्लाह अल्लाह हजरत सुमैया पर इतनी जुल्म तशद्दुद के पहाड़ ढाए गए। अल्लाह अल्लाह आज दुनिया कहती है औरत इमोशनल होती है, आज दुनिया कहती है औरत जज्बाती होती है, आज दुनिया कहती है औरत अपनी इज्जत का सौदा कर देती है, आज दुनिया कहती है औरत का इम्तिहान में पास नहीं हो सकती, आज दुनिया कहती है औरत मर्दों के मुकाबले में कमजोर होती है। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहूंगा, हाँ उन बातों की सच होगी, लेकिन उन लड़कियों के सामने होगी जो औरत ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में पढ़ी हो, जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ी हो, जिसने फिल्मी देखे हो, जिसने गाने देखी हो, वो औरत कमजोर हो सकती है, वो औरत वीक हो सकती है, वो औरत इमोशनल हो सकती है, वो औरत जज्बाती हो सकती है। लेकिन जिस औरत ने हजरत फातिमा ज़हरा की सीरत पढ़ी हो, जिस खातून ने नबी का कलमा पढ़ा हो, जिस खातून ने नबी की जिंदगी का मुताला किया हो, जिस खातून ने हजरत सुमैया का सब्र और इस्तिक़लाल देखा हो, कसम खुदा की वो एक ऐसी होती है, इस्लाम एक ऐसी ताकत है, जब ये किसी के दिल पे हुक्मरान हो जाती है ना, बड़े बड़े अच्छों को अपने कदमों में ला लेती है। इसको मालूम है अगर मैं झुक गई तो इस्लाम झुक जाएगा, अगर मैं झुक गई तो इस्लाम बदनाम हो जाएगा। वो जानती है मेरे सर पे कोई दुनिया का ताज नहीं रखा है, मेरे सर पे इस्लाम का ताज रखा है। अगर मेरी निगाहों में खराबी आ गई, अगर मेरी निगाहों में खराबी आ गई, अगर मेरे चालो चलन में खराबी आ गई, तो समझ लो ईमान का सौदा हो जाएगा, इस्लाम का सौदा हो जाएगा। आज दुनियादार औरतें इमोशनल हो सकती है, आज दुनियादार औरतें कमजोर हो सकती है, लेकिन जिसने नबी की सीरत को पढ़ा हो, जिसने फातिमा ज़हरा की जिंदगी को पढ़ा हो, वो कभी कमजोर नहीं होती है, वो कभी इमोशनल नहीं होती है। अल्लाह अल्लाह वो अपनी इज्जत को भी जानती है, वो अपने सर पे जो इस्लाम का ताज रखा है, उस ताज की हिफाजत करना भी जानती है। जब वो चलती है तो उसके चलने से शेरनी जैसा वकार हासिल होता है, जब वो चलती है तो उसके चलने में अजमत दिखाई देती है, जब वो चलती है तो उसके चलने में अल्लाह अल्लाह उसके चलने में हकीकत दिखाई देती है, जब वो चलती है उसके चलने से हजरत फातिमा की अदाएं नुमाया होती हैं, जब वो चलती है तो इस्लामी सीरत जाहिर होती है। जब इस्लामी पर्दे में पढ़ने वाली, इस्लामी मदरसे में पढ़ने वाली एक पाकीज़ा खातून चलती है तो
निगाहें जो उसकी तरफ उठती है ना, उसकी हैबत से, उसके खौफ से अल्लाह अकबर कबीरा वो निगाहें रोती हुई नजर आती हैं, वो निगाहें कमजोर होती हुई नजर आती हैं। हजरत सुमैया उन्हीं खातून में से खातून है। अल्लाह अल्लाह, हजरत सुमैया को रोज इतना सताया जाता, रोज इन पर इतने जुल्म तशद्दुद के पहाड़ ढाए जाते। अबू जहल रोज कहता था, ए सुमैया तुम्हें इस जुल्म से तभी छुटकारा मिल सकता है, ए सुमैया तुम इस जुल्म से तभी छुटकारा हासिल कर सकती हो जिस दिन तुम नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दोगी, जिस दिन तुम नबी का दीन छोड़ दोगी। हजरत सुमैया ने कहा था, ए अबू जहल सुन ले, अगर तुम मुझे शहीद भी कर देगा ना, मेरा दिल निकाल के देखा जाएगा। एक हिस्से पे ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरे हिस्से पे मोहम्मद रसूलुल्लाह दिखाई देगा, क्योंकि नबी के दामन में आ चुकी हूँ, नबी का कलमा पढ़ चुकी हूँ। जान जा सकती है लेकिन नबी का ईमान नहीं जा सकता है, नबी का दीन नहीं जा सकता है। अल्लाह अल्लाह, हजरत सुमैया एक दिन घर को जा रही थी, अबू जहल रास्ते में मिल गया, पैदल पे इतना जुल्म हो रहा था। अल्लाह अल्लाह, हजरत सुमैया से कहने लगा, अबू जहल ने कहा, ए सुमैया नबी का दीन छोड़ दे, नबी का कलमा छोड़ दे, वरना आज मैं तुझे शहीद कर दूंगा, आज मैं तेरी दुनिया सोनी कर दूंगा। हजरत सुमैया ने कहा था, अबू जहल सुन ले, मैं तो रोजे अव्वल से कह रही हूँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन नबी का दीन नहीं जा सकता, नबी का कलमा नहीं छोड़ सकती। अल्लाह अल्लाह, अबू जहल ने नेजा उठाया, नेजा उठाने के बाद में निशाना लगाया, ए सुमैया तुझे शहीद कर दिया जाएगा, ए सुमैया तुझे कत्ल कर दिया जाएगा, अभी भी बाज आ जा। हजरत सुमैया ने बेबाकी में कहा था, हजरत सुमैया ने अल्लाह अकबर कबीरा शेरनी लहजे में कहा था, अबू जहल सुन ले, मुझे पर्चियों से मत डरा, मुझे इन नेजों से मत डरा, मुझे तलवारों से मत जला। अरे जिसे ईमान की चाशनी लग जाए, जिसे इसके रसूल की चाशनी लग जाए, वह इन दुनियावी अज़ियतों से नहीं डरता है, वह इन दुनियावी तकलीफ से नहीं डरता है। अल्लाह अल्लाह, अबू जहल ने देखा सुमैया तो बड़ी पक्की है, सुमैया तो अपने इम्तिहान में कामयाब हो चुकी है, सुमैया ये नबी का कलमा नहीं छोड़ेगी, सुमैया नबी का दीन नहीं छोड़ेगी। अल्लाह अल्लाह, हजरत सुमैया पे इसने अल्लाह पर कबीरा नेजा मारा, नेजा मारने के बाद में उनकी गर्दन को तन से जुदा कर दिया, हजरत सुमैया शहीद हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस इस्लाम में सबसे पहले शहीद होने वाली, इस्लाम को अपने खून से सींचने वाली अगर किसी का नाम है तो वह खातून का नाम आता है, जिस खातून का नाम हजरत सुमैया आता है। ये इस्लाम की सबसे पहली शहीदा है जिन्होंने इस्लाम की राह में अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। हजरत सुमैया शहीद हो गई, लेकिन अल्लाह अल्लाह, उस जगह पर आज भी आपका खून तड़प तड़प कर कह रहा है, ए उम्मते मोहम्मदिया, नबी की बात आए, जब दीन की बात आए, अगर तुम्हें माल देना पड़े तो माल दे देना, अगर तुम्हें जाओ असमत देनी पड़े तो जाओ असमत दे देना, अगर तुम्हें औलाद देनी पड़े तो औलाद दे देना, अगर तुम्हें जान देनी पड़े तो जान दे देना, लेकिन नबी का दिया हुआ ईमान न देना। बल्कि वही कहो जो बरेली का इमाम कहता है, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान बना रहे। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हुजूर सैयद अफरोज मियाँ साहिब किबला अजहरी, हुजूर सैयद अफरोज मियाँ साहिब किबला अजहरी, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत मुश्किल है दीन पे चलना, बहुत मुश्किल है दीन पे चलना, बहुत मुश्किल है अल्लाह, कितना मुश्किल है। सोचो यार, कभी कभी अपनी ज़मीर से बातें किया करो, कभी कभी अपनी हमीयत से बातें किया करो, जब सोया करो ना रात को तो अपने गिरेमान में झांका करो, इंसान तूने क्या किया है, इंसान तेरे घर में क्या हो रहा है, तू मुसलमान है, किस चीज़ का मुसलमान है, तूने ज़िंदगी में क्या किया है, तूने ज़िंदगी में कितने लोगों को सताया है। अल्लाह अल्लाह, जब हज़रत सुमैया शहीद हो गई, आपके शोहर भी शहीद हो गए। अल्लाह अल्लाह, हज़रत अम्मार मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में आ गए। हज़रत अम्मार कहते हैं, या रसूल अल्लाह बर्दाश्त नहीं होती, इन जालिमों ने मेरे बाप को भी ले लिया, इन जालिमों ने मेरी माँ को भी छीन लिया। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, अम्मार सब्र करो सब्र करो, सब्र का बदला जन्नत है, सब्र का बदला जन्नत है। अल्लाह अल्लाह, जब बदर का दिन आ गया और बदर में अबू जहल मारा गया, जब मेरे मुस्तफ़ा ने लकीर लगाई थी ना, यहाँ पर अबू जहल मारा जाएगा, यहाँ पर अबू जहल मारा जाएगा, सिहाबी कहते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, जहाँ मुस्तफ़ा ने निशान लगाए थे वहीं अबू जहल पड़ा था, वहीं अबू जहल पड़ा था। फिर मेरे मुस्तफ़ा ने जब अबू जहल को देखा, अबू जहल से कहा, तुम तो सैयदुल वादी कहलाते थे, तुम तो अपने आप को आका कहलाते थे, तुम तो अपने आप को अमीर कहलाते थे, कहाँ गई तुम्हारी अमीरी, कहाँ गई तुम्हारी सियादत, कहाँ गई तुम्हारी बादशाहत। और अल्लाह अल्लाह, फिर मेरे मुस्तफ़ा ने हज़रत अम्मार को बुलाया और हज़रत अम्मार को बुलाने के
बाद में कहा मार देखो तुम्हारे माँ बाप का बदला अल्लाह ने इस अबू जहल से ले लिया है। आज अबू जहल मरा पड़ा है, आज अबू जहल का नामो निशान खत्म हो गया है, अबू जहल की बादशाहत खत्म हो गई, अबू जहल की शहंशाही खत्म हो गई। और फिर मेरे मुस्तफा ने हजरत मार के हाथ को अपने हाथों में लिया और हाथ में लेने के बाद बदर के मैदान में कहा ए लोगों देखो देखो ये मार है, इससे मैं मोहब्बत करता हूं, तुम भी मोहब्बत करो। जो इससे मोहब्बत करेगा मेरे साथ जन्नत में जाएगा, जो इससे अदावत करेगा वो जहन्नम में जाएगा। अल्लाह अल्लाह। अरे जो नबी के हो जाते हैं, जो नबी के दामन में बिक जाते हैं, जो नबी के दामन में छुप जाते हैं, कसम खुदा की मेरे मुस्तफा उसे अनमोल बना देते हैं। अरे अल्लाह अल्लाह। हबशा का गुलाम आया था, जब नबी के कदमों में बिक गया, जमाने का इमाम हो गया, जमाने का इमाम हो गया। आज चाहे दुनिया का कोई भी गद्दार हो, मक्का का रहने वाला अबू जहल हो, नबी का गद्दार है, पैरों की नोक से उड़ा के फेंक देते हैं। हबशा का रहने वाला बिलाल हो, नबी का आशिक हो, अपनी आंखों का तारा बना लेते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। दीन को समझो, इस्लाम को समझो। जब दुनिया में आए हो तो दुनिया में आने का कोई ना कोई मकसद भी तो होगा जी। ऐसी बर्बाद मत करो। वो सिपाक की यही तालीम है, वो सिपाक का यही पैगाम है। वो सिपाक सिर्फ करामत से नहीं पहचाने जाते, वो सिपाक की जिंदगी भी यही है। बेशक। नबी से इश्क रखो, मजबूती के साथ इस्लाम के दामन को थामो जी। हाँ, ये दुनिया यार मरना है, हर हाल में मरना है। गुनाह करने से पहले सोच लिया करो कि मरना है। किसी से, मुझसे छुपाओ, किसी माँ बाप से छुपाओ, इमाम साहब से छुपाओ, किससे भी छुपाओ। जहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं ना, बड़े सवाल के कदम रखते हैं, कहीं पिक्चर ना आ जाए। कैमरे से बच जाओ, मुमकिन है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, सच्ची बात मुमकिन है ना। ये जो दो कांधों पे बैठे हैं, कितना अंधेरा हो, कितनी रात हो, कोई ना हो, ये तो लिख रहे हैं ना, फरिश्ते हैं ना दो, रजिस्टर तैयार हो रहा है ना, तैयार हो रहा है ना, है? इम्तिहान में गलत लिख के पैसे दे के चलो पास करवा लो। इन्हें रिश्वत दोगे, चल जाएगी रिश्वत? चल सकती है? नहीं चलती। ये जो है ना, ये इनके यहाँ सत्ता की नहीं चलती है, इनके यहाँ विधायक का फोन नहीं पहुंचेगा, इनके यहाँ एमपी साहब की भी नहीं चलेगी। इनको जो हुक्म दिया गया है, जो इंसान करता है, ये वही लिखते हैं। किसी से भी छुपा सकते हो, लेकिन अल्लाह के यहाँ दफ्तर तैयार हो रहा, रजिस्टर तैयार हो रहा है। बेशक। कोई देखा ना देखा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर देख रहा है। हक बात। हम सिर्फ सरकारी कागजात में मुसलमान हैं, वोटर आईडी में, पासपोर्ट में हमारा नाम मुसलमान है, अल्लाह के दफ्तर में मुसलमान नहीं है। सिर्फ नाम मुसलमान रखने से मुसलमान नहीं होता है, अल्लाह के दफ्तर में मुसलमान अच्छे काम करने से होता है। अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। आका ने मुसलमान की तारीफ ये की है, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और जिसके हाथ से मुसलमान महफूज रहें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी को गाली मत दो, अल्लाह ने पावर दी है तो ज़बान का बेजा इस्तेमाल मत करो, हाथों को मत उठाओ, किसी के खिलाफ गवाही मत दो, ये मुसलमान हैं। लास्ट पैगाम आपके लिए ये है कि शादियों में आसानी पैदा करो यार। शादी हमने बहुत महंगी कर दी। मैं कोशिश कर रहा हूँ, इनकलाब आना चाहिए और इनकलाब आएगा, मेरा ईमान कहता है इंशाल्लाह इनकलाब आएगा। आज के दौर में बहुत परेशान है, हर एक परेशान है। कहते समय कि हाँ शादी सस्ती होनी चाहिए, इतनी देर याद रखते हैं जितनी देर बात होती है, फिर सब भूल जाते हैं। हमारे घर में भी बहनें, आपके घर में भी बहनें, हम किसी और का लेके आए, हम किसी और को दें, बर्बादी तो है। 50 लाख रुपए आपने शादी में उठाए, कोई तीर मारा आपने, कोई तीर मारा हो तो मुझे बताइए। काश किसी 50 लाख रुपए का तूने कोई कॉलेज बना दिया होता, तूने कोई स्कूल बना दिया होता, तूने अच्छा मदरसा बना दिया होता। अजी जो मदरसे हैं बस्तियों में वही नहीं चलने दे रहे बाद लोग, मदरसा तो बाद में बनाएंगे हैं। अल्लाह, काश तूने अच्छा अस्पताल बना दिया होता। जो अस्पतालों में लूट मार हो रही है, कम से कम उनसे तो बच जाते लोग हैं। थोड़ा अपनी चेंज करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें मालदार होने का वजीफा बताऊं? साहबा ने अर्ज किया रसूलल्लाह बताइए। आका ने इरशाद फरमाया, शादी कर लो, मालदार हो जाओगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आज का इंसान कि शादी कर लो बेटे, क्या अभी पैरों पे खड़ा नहीं हुआ, और काय पे, पिलर पे खड़ा, ये पैरों पे खड़ा नहीं हुआ।
पैरों पे खड़ा नहीं हुआ, अभी पैरों पे, टावर पे खड़ा है ये। 20 साल का हो गया, अभी तक पैरों पे खड़ा नहीं हुआ। हाँ, मैयो मैयो चल रहा मुफ्ती साहब फरमाना, मैयो मैयो चल रहा। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाल्लाह। हाँ, 20 साल का हो गया, अभी तक पैरों पे नहीं खड़ा, पैरों पे नहीं खड़ा। पैरों पे कब? पैरों पे ये जब खड़ा होगा जब ये लूट खसोट करके लाएगा गड्ढिए, जब खड़ा होगा पैरों पे। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं अबे निकाह करो, अल्लाह मालदार बना देगा। सुभान अल्लाह सुभान वो ये कह रहा है कि ये खुद तो कुछ करता नहीं, उसे क्या खिलाएगा? खिलाने वाला कौन है? वला तक़तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक। ये लोगों, गरीबी की वजह से अपनी औलाद को कत्ल मत करो। अल्लाह फरमाता हम तुम्हें भी रिस्क देते हैं, हम उन्हें भी रिस्क देते हैं। बेशक सच्ची रिस्क बात। देने वाला कौन है? अल्लाह है। वक्त पे शादियां करो, जहेजबाजी खत्म करो। सिर्फ 4 लोगों में निकाह होने लगे ना मस्जिद में, 4 लोगों में निकाह होने लगे सिर्फ मस्जिद में है। 4 बाराती जाएं, खाना भी नहीं खाएंगे, सिर्फ पानी पिला के वापस कर दिए जाए, मस्जिद में होने लगे। तुम भी सुकून से, हम भी सुकून से। सुकून है या नहीं? अरे है या नहीं? और साहब इनकी तो नाक कट जाएगी, नाक बहुत लंबी है इनकी, कई किलोमीटर की नाक है इनकी, नाक तो कट जाएगी गरीबी में अगर ऐसे शादी कर लेंगे शादी तो। अल्लाह अकबर कबीर। हमने ज़हमत बनाई, शादी इतनी महंगी कर दी, अल्लाह तेरी पनाह। कई घरों को तो मैंने ये देखा है कि उन्होंने जमीन बेच दी लेकिन अभी तक कर्ज अदा नहीं हो पा रहा। सूद लेके शादी कर रहे ही कर रहे, सूद लेके शादी। नबी की सुन्नत को अदा करने चला ये सूद लेके, और मुसलमान है पक्का। मस्जिद मदरसे की बात आ जाए तो लट लेके सबसे आगे खड़ा हो, पक्का मुसलमान है। अल्लाह को कबीर। यार सोचो तो सही, समझो तो सही, हमने क्या पढ़ा है इस्लाम में। मैंने बात खत्म कर ली है लेकिन तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश करो। अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो अपनी बेटियों की शादी की। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कितना मुख्तसर सा जहेज़ मुस्तफ़ा ने दिया था। गरीब थे मुस्तफ़ा, गरीब थे। हाँ, पहाड़ भी सोने चांदी के बन के चले अगर मुस्तफ़ा इरशाद फरमा दें तो सारी दुनिया को खिलाते हैं। मेरे मुस्तफ़ा गरीब थे। कौन देता है देने को, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा, मारा न देगा तो वही जिसमें कुछ धनिया होगा। हाँ, हर एक के बस की नहीं है। अल्लाह अकबर। लेकिन हम गरीबी में शादी नहीं कर सकते। और इस्लाम में ऐसा नहीं है। बहन बेटियां सोच रही होंगी ले भाई हमारा तो मामला ही खराब है, हमें तो कुछ मिलेगा ही नहीं। ना ना ना, ऐसा नहीं है। तरीका गलत कर लिया हमने, देना पड़ेगा। विरासत 2 बेटियों को, हिस्सा 2 हिस्सा जमीन में। विरासत क्यों नहीं दे रहे? 1 करोड़ की शादी कर दो, बेटी को हिस्सा नहीं दिया ना, बेटी ने माफ नहीं करा, हश्र में गिरेवान पकड़ा जाएगा, बेटी को दिया क्यों नहीं? अब सोचो सब, अगर जहेज खत्म करके विरासत तकसीम होने लगे, प्रॉपर्टी तकसीम होने लगे, अरे भाई हमारे घर में बेटियां, तुम्हारे घर में बेटियां, हर घर में सुकून हो जाएगा। मुस्तफा की बेटी की सुन्नत भी अदा हो जाएगी, घरों से बेटियां विदा भी हो जाएंगी। लेकिन थोड़ बदलनी हो, फिक्र चेंज करनी हो। इस सिस्टम को खत्म करो। 500 बराती, कई हज़ार लोगों को खाना। हाँ, अल्लाह ने तुझे दिया, मालदार है तो दिखा कितना मालदार है। वलीमे में अपने यहाँ तो मंडा कर लेगा, 2-3 आदमी उड़द खिला देगा बगैर गोश्त के, तो दूसरे दिन को लेकर बारात में चलना है। बारात में ऐसे नोतरिया जैसे अपनी हाथी लेके जा रहा खाना, बारात में चलना है। बारात में वो खड़े होके VIP है। अब तो अक्सर शादी ऐसी हो रही है 70% जो खड़े होके खाने चल रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। खुदा का वास्ता इस्लाम को समझो, दीन को समझो। ये मगरिबी तहजीब है, ये मगरिबी कल्चर है जो हमें जहन्नम की तरफ लेके जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक है, राज़िक है। ये मत कहो कि बच्चा पैरों पे खड़ा नहीं हुआ है, देने वाला अल्लाह है। अल्लाह के रसूल ने जब फरमाया निकाह करो, अल्लाह तुम्हें अमीर बना देगा। अरे ज़मीन आसमान हो जाए, आसमान ज़मीन हो जाए, मेरे नबी का फरमान बदलता नहीं है। लेकिन पक्के मुसलमान हो जाओ। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।